नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। तो जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में अनसर्टेन अनसर्टेन इस पेज का क्लासेस का शेड्यूल मिल सकता है क्या, सो दैट वी कैन नो द डे विच टॉपिक है। ओके, आई विल ट्राई सेफाली। ठीक है, आई विल ट्राई टू अपलोड। गिव मी सम 1 or more 2 days, देन आई विल अपलोड। ओके, ठीक है। हाँ जी, सो डेफिनेटली आई विल अपलोड टिल संडे। सिटिंग अरेंजमेंट, और सिटिंग अरेंजमेंट में अनसर्टेन विद सरकमफ्रेंस, जैसे कि प्रीवियस क्लास में आपने डिस्कशन किया, हमने डिस्कशन किया, अनसर्टेन का बेस बनाया कि अनसर्टेन किस तरह से हम करते हैं। एक सर्कल में अनसर्टेन होता है। और अभी हम क्या करेंगे, ओके ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अनसर्टेन के साथ सरकमफ्रेंस, जो कि हमारा मेंस का एक अच्छा सा सवाल होता है, जहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस भी होती है, उसको हमें समझना होगा और चीजों को हमें करना होगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे हम चीजों को बेहतर तरीके से समझेंगे। सो शुरू करते हैं। मैं आपको सिंपल सा यहाँ पे एक थॉट प्रोसेस बताता हूँ, जैसे अनसर्टेन में हम करते थे, प्रीवियस क्लास में भी किया था। अनसर्टेन के साथ में, अच्छा इसमें क्या है, जैसे सरकमफ्रेंस का क्वेश्चन आएगा फॉर एग्जांपल, कि भाई एक सरकमफ्रेंस होता है, और ऐसा सवाल हमारे आ भी चुका है मेंस में। तो उसमें हमें कहता है कि 6 का मल्टीपल है या 5 का मल्टीपल है, जैसे सपोज करो डिस्टेंस है और सरकमफ्रेंस दिया हुआ है। ठीक है, अब सरकमफ्रेंस दिया हुआ है 344 सेंटीमीटर का या 650 सेंटीमीटर का, वट, और उसने बोला कि जो सरकमफ्रेंस है उसमें हमें 6 का मल्टीपल है। अब 6 का मल्टीपल का डिस्टेंस है, अब वो क्या हो सकता है, क्लॉकवाइज हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो 6 का मल्टीपल का डिस्टेंस है, तो ऐसा नहीं कि 6 से स्टार्ट होगा। 6 का मल्टीपल का डिस्टेंस का मतलब हो गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है और सी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल और डी यहाँ पे है। अगर ये डिस्टेंस फॉर एग्जाम्पल 18 है, तो 6 का मल्टीपल कॉन्जुगेटिव मल्टीपल कहेगा। 6 का क्या है, कॉन्जुगेटिव मल्टीपल है ना जी, थोड़ा रुक जाओ। तो 6 का कॉन्जुगेटिव मल्टीपल है, तो जैसे सपोज यहाँ पे 18 बोल दिया है ना, तो 18 यहाँ पे बोल दिया, तो 18 के बाद सपोज करो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। 24 के बाद सपोज यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, सपोज करो आपका 36 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 6 का मल्टीपल क्लॉकवाइज भी हो सकता था, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता था, इस तरह से चीजें आएंगी। अच्छा जी, सवाल में सीधा सीधा डिस्कशन करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ये सवाल ड्यूअल सवाल है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन तो है ही, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन तो है ही। जैसे कहता है अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है, ठीक है जी, सिटिंग अराउंड अ सर्किल विच हैज अ सर्कमफ्रेंस ऑफ 540। सर्कमफ्रेंस कितना है, 540 का है। सर्कमफ्रेंस कितना है, 540 का है। ऑल द पर्सन्स आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। तो दो चीजें यहाँ पे आ गई, एक अनसर्टेन का तो आ ही गया, जो कि हम प्रीवियस क्लास में बात कर रहे थे, प्रीवियस वीडियो में बात कर रहे थे। साथ साथ सर्कमफ्रेंस हो गया 540 का, तो मतलब जैसे एक सर्किल है तो उसमें 540 का सर्कमफ्रेंस है। ठीक है, सबका जो एडिशन आएगा 540 आएगा, जो डिस्टेंस आएगी। कॉन्जुगेटिव मल्टीपल ऑफ क्या है, 6 है। मैंने आपको अभी अभी एग्जांपल दिया, कॉन्जुगेटिव मल्टीपल ऑफ 6 है, तो क्लॉकवाइज हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए है ना, तो यहाँ पे बी है, तो 6 का कॉन्जुगेटिव मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 6 से स्टार्ट होगा। मतलब अगर सपोज करो यहाँ पे 18 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 24 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 30 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 36 होगा। एंटी क्लॉकवाइज हो सकता था या क्लॉकवाइज हो सकता था, यहाँ कंडीशन स्टार्ट हो रखी है। तो एक बार इसको आप खुद से ट्राई करोगे, फिर आई विल एक्सप्लेन, फिर उसके बाद फर्दर हम चीजें मूव करेंगे। तो अनसर्टेन है तो कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब वो डेफिनेट पार्ट क्या हो सकता है जिसके बेसिस पे हम इसको ब्रेक करें, वो डेफिनेट पार्ट क्या हो सकता है जिसके बेसिस पे इसको ब्रेक करें। सो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट ट्राई। सो लेट मी एक्सप्लेन, जिससे कि आप अगले सवाल को आप इसी तरह से तोड़ पाए। थोड़ा सा मैं एक्सप्लोर कर देता हूँ इसको, कि हम कैसे एक्सप्लोर करें, थोड़ा समझ लेना, फिर आप अगले सवाल को शायद हो सकता है अच्छे से ब्रेक कर पाएंगे। सबसे पहले क्या क्या हमें करना है, बहुत ही तसल्ली से, बहुत आराम से हम क्या कर सकते हैं। देखिए मेरे भाई, एक यहाँ पे क्या है, सर्किल है, ठीक है, और सर्किल में कितने लोग हैं हमें नहीं पता। कुछ कुछ चीजें हमें पता है, जैसे अगर कहीं पे अपोजिट बोला जाता है कि कोई किसी के अपोजिट बैठा है, तो हम जान लेते हैं कि भाई इवन नंबर ऑफ पर्सन होंगे। ये बात हम प्रीवियस उसमें भी बात कर रहे थे, इवन नंबर ऑफ पर्सन होंगे, राइट। ओके, सरकमफ्रेंस कितना है, 540 का है।
सबसे पहले हम क्वेश्चन के अंदर जो जो डेफिनेट पार्ट है ना उसको पकड़ेंगे। कॉन्जुगेटिव मल्टीपल किसका है? 6 का है। ओके, ए थर्ड टू लेफ्ट ऑफ आई, ये एक डेफिनेट कंडीशन है। ए थर्ड टू लेफ्ट ऑफ आई, 2% बिटवीन के एंड आई, एम इज इमीडिएट राइट ऑफ एल। ओके, अच्छा यहाँ पे अपोजिट की बात की है, एच इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी एंड अपोजिट टू एफ। तो एफ के अपोजिट कौन है? एच है। तो एच अगर एफ के अपोजिट है तो इसका मतलब ये कंफर्म हो जाता है कि इस सर्कल में इवन नंबर ऑफ पर्सन आएगा, चाहे वो 10 हो, 12 हो, 14 हो। ये हमें एक थॉट प्रोसेस समझ में आ गया। डी सेकंड टू राइट ऑफ ए, ए के राइट में डी सेकंड और ए क्या आई के लेफ्ट में थर्ड है। तो ये कंडीशन अगर करेक्ट अगर हम करते हैं तो जैसे हमने लिया फॉर एग्जांपल ए का फेसिंग भी इनसाइड है, ए की राइट में डी सेकंड है, ठीक है, और ए थर्ड टू लेफ्ट ऑफ आई है, तो यहां पे हमने कर दिया 1 2 3 आई कर दिया। ये मैंने स्टार्ट किया, मुझे नहीं पता क्या होएगा लेकिन डेफिनेट पार्ट से हमने स्टार्ट किया। सबसे पहली चीज लेट्स कनेक्ट, ठीक है। अगर हम कनेक्ट करते हैं तो कुछ भी ऐसा है जो कनेक्ट हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो। के और आई में 2 लोग हैं, ये कनेक्ट हो सकता है। यहां 2 छोड़कर के आएगा नहीं, तो ऊपर 2 छोड़कर यहां पे क्या हो जाएगा? मेरा के हो जाएगा। कहता है के और आई का जो डिस्टेंस है वो 142 से ज्यादा नहीं है। मतलब ये डिस्टेंस जो है ना 142 से ज्यादा नहीं है, 142 या उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। आई दो एम और ई इज नेबर ऑफ के का जो पड़ोसी है या तो एम है या फिर क्या ई है, आइदर दिया हुआ है। अच्छा, और चीज क्या हो सकती है? देखो, ए और डी का जो डिस्टेंस है ना वो कितना है? 30 है। अब ए और डी का डिस्टेंस 30 है तो 30 को 2 पार्ट में बार ब्रेक करना है। ए और डी का डिस्टेंस 30 है। अब ए और डी का डिस्टेंस 30 है, 2 पार्ट्स में आप ब्रेक करोगे इसको, तो कैसे ब्रेक करोगे 30 को? जो कि कॉन्जुगेटिव मल्टीपल ऑफ 6 भी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कर सकते 6 कर दें और 24 कर दें, तो बीच में 18 कहाँ गया? क्योंकि जो भी कॉन्जुगेटिव मल्टीपल होना चाहिए वो 6 का होना चाहिए, है ना। अब 2 पार्ट्स में आप 30 को ब्रेक कर रहे हो, कॉन्जुगेटिव मल्टीपल ऑफ 6 भी होना चाहिए, तो कैसे ब्रेक करोगे? 18 24 होगा तो ज्यादा हो जाएगा, 6 और 24 करेंगे 30 तो हो जाएगा, लेकिन 18 कहाँ गया? तो 12 और 18, राइट ना। 12 और 18 में ब्रेक होगा तो एक डिस्टेंस होगा 12 और एक डिस्टेंस होगा 18। मतलब आपके इस पूरे सर्कमफ्रेंस में वन ऑफ द डिस्टेंस 12 भी होगा, 18 भी होगा और उससे ज्यादा भी होंगे। अब 12 से कम 6 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इतना तो आपको समझ में आ रहा है कि हो सकता है या तो इस तरह से हो कि ये 12 हो, ये 18 हो, या फिर वो ऐसा हो सकता है कि ये 12 हो और ये क्या हो? 18 हो। क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। ये थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में आ गई। मतलब मिनिमम डिस्टेंस एटलीस्ट 12 तो आप लेके चलोगे, और 12 के बाद 18 भी होगा, सबका एडिशन 540 आना चाहिए, और 24 भी होएगा, 30 भी होएगा, 36 भी होएगा, 42 भी होएगा, 48 भी होएगा, 54 भी होएगा, 60 भी होएगा, 66 भी होएगा, 72 भी होएगा, 78 भी होएगा, और उससे ज्यादा हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है। एटलीस्ट 12 तो होएगा, 6 की गारंटी नहीं है। एडिशन करके देखो क्या ये 540 आ रहा है? 72 से करूं मैं पहले? 2 और 6 8 और 4 12 और 8 20, 22 22 और 6 28, 28 और 4 32, 32 और 8 40, 40 और 2 42। तो 42 बोले तो 2, 4 कैरी हुआ, 4 7 11, 11 और 6 17, 17 और 6 23, 23 और 5 28, 28 और 4 32, 32 और 4 36, 36 और 3 39, 39 और 3 42, 42 और 2 44, 45 46। तो 462 हो गया। मतलब आपको 72 भी ऐड करना पड़ेगा। तो 72 और अगर इसमें ऐड करते हैं 78, सॉरी, तो ये 0674 540 हो जाएगा। मतलब आपको 6 की जरूरत नहीं है, 6 ऐड करते ही 546 आपका सरकमफ्रेंस हो जाता है। इट मीन 78 तक आप जाओगे। बहुत सरल भाव से कर रहे हैं। तो 78 तक जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
तो मतलब 12 तो यहाँ पे क्या हो गया, 12 पर्सन होने चाहिए। एक सर्किल है ना, इट्स नॉट अ लीनियर, एक सर्किल है, तो 12 पर्सन होने चाहिए, है ना। 12 डिस्टेंस को उसमें कैरी आउट कर देंगे, तो इसका मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब या तो डिस्टेंस ऐसा हो सकता है कि आपका 12 18 ये क्या हो जाए 24, ये क्या हो जाए 30, ये 36, ये 42, ये 48, ये 54, ये 60, ये 66, ये 72 और ये 78, ऐसा हो सकता है। लेकिन जैसे ही आप ऐसे करोगे तो 60 है और 66 है और 72 है, तो ये जो एडिशन है डिस्टेंस का, ये हो जाता है 142 से ज्यादा। और उसने बोला था Q और I का डिस्टेंस 142 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा लेके चलते हैं क्लॉकवाइज, जो कि 12 और 18 यहाँ पे तो होना ही होना है, या तो ऐसे होना है या क्लॉकवाइज होना है, और 12 18 ऐसे करने पर आपका ये 142 से ज्यादा हो जाएगा, तो ये जो पॉसिबिलिटी है ये क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। मतलब आप क्लॉकवाइज डिस्टेंस को नहीं ले सकते कॉन्जुगेटिव मल्टीपल ऑफ 6 में, तो आप क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। तो मतलब 12 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया 18 हो गया, यहाँ पे 24 हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, यहाँ पे 36 हो जाएगा, और ये 42 हो जाएगा। तो इसका डिस्टेंस जब आप करोगे 66 और 42 142 से कम आएगा, चलेगा। 48 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 66 हो जाएगा, 72 हो जाएगा और 78 हो जाएगा। ठीक है जी, 12% हो गए, डिस्टेंस सारी मैच हो गई, 540 का सर्कमफ्रेंस हो गया। अच्छा, बाकी चीजें अब कनेक्ट करेंगे, आ जाओ। अब बाकी चीजें हम मेरे भाई कनेक्ट करोगे, तो लेट्स कनेक्ट। एम क्या है, इमीडिएट राइट ऑफ एल है। अब आप थोड़ा हिंट बनाओगे, एल के इमीडिएट राइट में क्या है, एम है। चलो भाई कोई बात नहीं। एच हमारा इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी है, चलो भाई कोई बात नहीं। एच की अपोजिट क्या है, एफ है, मतलब इवन नंबर ऑफ पर्सन आ गए। ओके, नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन बी एंड डी क्या है, 4 है। बी और डी में जो नंबर ऑफ पर्सन होंगे कितने होंगे, 4 होंगे। दोनों साइड में हो सकता है, लेफ्ट और राइट। डिस्टेंस बिटवीन ई एंड एफ इज स्क्वायर ऑफ 6। ई और एफ का जो डिस्टेंस आएगा मेरे भाई क्या आएगा, 36 आएगा। अभी ये भी नहीं पता, कोई बात नहीं। एम और एल किसके पड़ोसी नहीं है, एच के पड़ोसी नहीं है, तो एच का पड़ोसी ना तो एम है ना एल है। अच्छा जी, लास्ट में कंडीशन कह रहा था जितना सी और आई में बैठा है, जितना सी और आई में है नंबर ऑफ पर्सन, उतना ही हमारा आई और ई में होगा। आप देखो सी और आई में जितना होगा उतना आई और ई में होगा, तो ये चीज हमें देखनी है। ओके फाइन, ई और एफ का डिस्टेंस 36 है। अब 36 अगर आप देखो तो क्या कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट 36 ले लें, डिस्टेंस है हमारे पास, है ना। और 36 अगर हम मल्टीपल में देखें, एडिशन करके भी तो 36 आ सकता है, और एडिशन करके 36 करते हैं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 6 12 18, पर 6 तो हमारे पास नंबर ही नहीं है। फिर क्या हो सकता है, 12 18 और 24 करेंगे तो 36 से ज्यादा हो जाएगा। 18 24 30 हो रहा है नहीं, और 6 हमारे पास है नहीं, क्योंकि 78 में 12 to 8 78 आ रहा है। अगर 546 होता तो 6 भी आ जाता, 540 का सर्कमफ्रेंस है, तो 6 तो नंबर ही नहीं है, तो और कोई चीज कैलकुलेशन में आएगी नहीं, तो 36 डायरेक्ट आएगा। तो मतलब यहाँ पे ई होगा या एफ होगा, यहाँ पे ई होगा या एफ होगा। अच्छा, उसने कहा था जितना आई और ई के बीच में है, अगर मैं ई को यहां सोचूं तो ई और आई के बीच में 0% है, तो आई और सी के बीच में 0% होना चाहिए था, क्योंकि आई एग्जैक्टली मिडिल में होगा। तो ई और आई के बीच में 0, तो यहाँ पे आई और सी के बीच में 0 होना चाहिए, जो कि नहीं हो सकता, तो ई यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ पे कौन होगा, एफ होगा। एफ यहाँ पे होगा तो यहाँ पे ई होगा। अब ई यहाँ पे होगा तो ई और आई के बीच में कितना परसेंट है, 1% है, तो आई और सी के बीच में 1% हो गया, यहाँ पे सी आ जाएगा। चलो भाई, अब ये चीज जब हो गई, टोटल 12% है, और एफ और जी क्या है, एच और एफ क्या अपोजिट है, तो 1 2 3 4 5 छोड़ोगे, इधर से भी 1 2 3 4 5 छोड़ोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका एच आ जाएगा, क्योंकि एच और एफ अपोजिट है। एच इमीडिएट लेफ्ट है किसके, जी के, तो यहाँ पे जी आ जाएगा, जी के लेफ्ट में क्या आ गया, एच आ गया। एच का पड़ोसी एम और एल नहीं था, तो यहाँ पे एम और एल नहीं आएगा। अब एल के राइट में एम है, तो कहां हम कर सकते हैं, यहां तो सारा ऑक्यूपाइड है, के ई एफ आई डी सी ए जी एच, एम और एल यहाँ पे है नहीं, तो यहीं पे आएंगे। एल के राइट में क्या है, एम है, तो यहाँ पे एम आ गया। अब बचा हुआ पर्सन कौन है, बी है, और उसने कहा था बी और डी में 4 है, तो वन ऑफ द केस सेटिस्फाइड होना चाहिए, 1 2 3 4, उधर से नहीं है बट इधर से तो सेटिस्फाइड है,
तो ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। मतलब तरीका आपने देखा, सरकमफ्रेंस कम ज्यादा हो सकता है, सर्किल की जगह स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है। आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 6 दिया था तो जरूरी नहीं कि वो 6 से स्टार्ट होगा, है ना। डेफिनेट पार्ट कहीं से भी आपको चीजों को समझना है। जैसे अपोजिट दिया था तो हमें ये क्लू मिल गया कि भाई इवन नंबर ऑफ होगा। ये मैं शुरू से बेसिक्स से बोलता आता हूँ कि बेसिक्स का यूज कभी भी हो सकता है। अगर आपको कहीं भी किसी इंफॉर्मेशन में अपोजिट बोल दिया तो इवन नंबर पर्सन का होना तय है। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। हमने इसको अरेंज किया, ठीक है। अब इसी आधार पे एक हम बेहतरीन सा सवाल करेंगे, और ये सवाल मैंने जो किया है, ऐसा ही सवाल 546 सरकमफ्रेंस का आया था एसबीआई पीओ मेंस में, जिसमें 546 का सरकमफ्रेंस था। ये 540 का है, ये 546 का उसमें क्या था, 13% थे, 6 और इंक्लूड हो रहा था, तो मैंने उसको थोड़ा चेंज करके 12 में कन्वर्ट कर दिया। अब एक सवाल और करने वाले हैं जो इसका भी थोड़ा सा एडवांस वर्जन जाएगा। तो आप लोग करेंगे और तोड़ेंगे, 100% तोड़ना ही होगा आपको। सो आर यू रेडी? हम उस सवाल को करने जा रहे हैं। सवाल को करने से पहले एक यहाँ पे पहला जी एक सवाल पूछ रहे हैं, बहुत बेसिक सा सवाल एक बार बता देते हैं, उसके बाद मैं अगले पार्ट पे जाऊंगा क्योंकि वो फिर रह जाएगा दिमाग से। पहला जी क्या था, वो एक श्लोक का सवाल पूछ रहे थे, छोटा सा डाउट था, कोई बात नहीं, बता देता हूं मैं। एक सेकंड, यहाँ पे पूछा था, एक सेकंड यार गाइस, मैं बता देता हूँ पहले, है ना पहला जी, फिर आप परेशान रहोगे, आपका डाउट रह जाएगा, फिर हो सकता है दिमाग से निकल जाए। क्या बोला था, सारा एस क्या डी है, ठीक है मेरे भाई। और अरे कहाँ गया, श्रेय ने आंसर दे दिया, फिर चला गया श्रेय, आपके कमेंट आते ऊपर से चला गया। एक सेकंड, मैं देख लू जरा ना उस सवाल को, एक सेकंड। केवल कुछ डी क्या है, सी है, केवल कुछ डी क्या है, सी है, तो कुछ डी क्या होगा, सी नहीं होगा। अच्छा, और क्या कह रहा था, सम सी आर ई, ये आपका दिया हुआ था, आपने पूछा है कि क्या सर ऑल सी कैन बी, ऑल एस कैन बी सी, ऑल एस कैन बी सी, ये पूछा गया है। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। देखो सारा डी जो है ना वो सी नहीं हो सकता, सारा एस तो सी हो सकता, व्हाई नॉट। ऐसा हो सकता है कि ये एस है, ये क्या था, डी था, और इसका ये पार्ट क्या हो जाए, सी हो जाए, सी का पार्ट ई हो जाए, और डी का कुछ पार्ट ऐसा हो जो सी ना हो। बिल्कुल फॉलो करेगा, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ बिल्कुल करेगा, एस सी का पार्ट बिल्कुल हो सकता है, लाइक दिस, ओके। चलो अब हम सवाल करने वाले थे सरकमफ्रेंस का एडवांस का लेवल, और इसमें 637 का सरकमफ्रेंस है, सारे लोग करेंगे पूरी ताकत के साथ। करिए इसे। लेट मी एक्सप्लेन। सरकमफ्रेंस कितना है 637 का, ऑल द पर्सन आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, तो जैसे हमने क्या किया, सिक्स 37 का सरकमफ्रेंस है, सबका फेसिंग सेंटर है, कहता है जो मल्टीपल डिस्टेंस है ना वो 7 का है। किसका मल्टीपल डिस्टेंस है, 7 का। एचओडी का डिस्टेंस 98 है, क्यू और आई का 105 है, डेफिनेट पार्ट क्या हो सकता है, ई ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, डिस्टेंस बिटवीन एम एंड क्यू 77, डिस्टेंस एल एन के इज नॉट मोर देन 22। अच्छा, एल और के का डिस्टेंस 22 से ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब 21 तो एटलीस्ट हमारे इसमें मल्टीपल ऑफ 7 में रहेगा, क्योंकि 28 से तो आप स्टार्ट नहीं कर सकते, आप 28 से तो स्टार्ट नहीं करेंगे, मतलब एटलीस्ट आप 21 से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन एल एंड क्यू इज नॉट मोर देन 22, है ना।
तो इसलिए आप 21 से तो स्टार्ट करेंगे एटलीस्ट, उससे पहले का पार्ट हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है। 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98, ऐसा कुछ करके मैं कर सकता हूं। इससे पहले का पार्ट हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है। अच्छा यहां पे देखो, जी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच और 1% बिटवीन एच एंड डी एंड 1% बिटवीन सी एंड डी। एच और डी में 1% है, 1% तो 98 को ब्रेक करो, फिर दो पार्ट में ब्रेक करना है। बीच में 1% है ना, 98 का डिस्टेंस दो पार्ट में ब्रेक होगा, फिर दो पार्ट में ब्रेक होगा। एच के लेफ्ट में जी सेकंड है, एच और डी में एक है, तो यहां से एक चीज तो हमें मिल गई। मैंने कहीं पे एच रखा, एच के लेफ्ट में जी सेकंड है, एच और डी में एक है, तो इधर डी नहीं आ सकता, और सी और डी में एक है, तो इधर सी नहीं आ सकता। ये तो मेरे समझ में आ रहा है मेरे भाई। एच और डी का डिस्टेंस 98 है, तो ये डिस्टेंस दो पार्ट में कैसे ब्रेक होगा, ये समझना है। दो पार्ट में ब्रेक होना चाहिए। किसका एडिशन करें, दो डिस्टेंस बननी चाहिए। 98 किसका बन सकता है, 63 56 तो नहीं बनेगा, 49 56 हो सकता है क्या, 90 और 15 105 होगा, किसी का नहीं बनेगा। सिर्फ एक चीज बन सकती है, बोले क्या, एक चीज हो सकती है, बोले क्या, कि डायरेक्ट 98 तो होगा नहीं, दो पार्ट में ब्रेक होगा। तो ऐसा हो सकता है अगर मैं 98 को यहां से हटाऊं और 91 और 91 के, क्योंकि सर्किल है, तो कहीं पे 91 खत्म हो जाए और फिर 7 स्टार्ट हो जाए, 91 खत्म हो जाए और 7 स्टार्ट हो जाए, तो मतलब यहां पहले आप 14 भी ले लो फिर, और 7 भी ले लो, तो 91 खत्म होकर 7 जब आ जाएगा तो 98 बन सकता है। हाँ जी, तो बन सकता है, हाँ जी। मतलब दो बातें हो सकती हैं, या तो यहां पे 7 हो, या 91 हो, या फिर यहां पे 7 हो और यहां 91 हो। और एडिशन करके देख लो इसका जरा, 5 7 12 और 3 15 21 30 32 37 और 8 45 46 50 57, मतलब 7 आ गया, 5 14 और 8 22 29 36 44 और 5 49 और 4 53 57 और 3 60 62 64 65 है। गलत कर दिया क्या मैंने, ज्यादा जल्दबाजी होगी क्या, एक बार चेक करना दोबारा, इतना ही आ रहा है क्या। 8 9 17 और 7, 9 और 8 17 और 7 कितना हो गया, 17 और 7 24 और 7 31 और 6 37 और 5 42 और 4 44 46 और 50 53 55 57 58 और 5, सही तो है, 637 आएगा, यही आएगा फिर। तो पर्सन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13% आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये पर्सन होएगी। अच्छा जी, उसके बाद देखो कहानी क्या है। अब दो डिस्टेंस का केस हमारे पास जाएगा। अच्छा, उसने कहा था एल और के का डिस्टेंस जो है 22 से ज्यादा नहीं है,
तो या तो 21 हो सकता है, या तो एल और क्यू का जो डिस्टेंस है, एल और के का 21 हो सकता है डायरेक्ट, या फिर हो सकता है 14 डायरेक्ट, या हो सकता है 7 डायरेक्ट, या हो सकता है 7 और 14। अच्छा 7 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 7 तो यहां आएगा तब भी नहीं होगा, 7 तो हो नहीं सकता। करके देखते हैं। करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे 7 लेता हूं तो यहाँ पे आएगा 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77 और 84 और 91। अगर ऐसा करेंगे तो 7 का डिस्टेंस तो होगा नहीं, 21 का डिस्टेंस केवल होगा नहीं, 14 का डिस्टेंस केवल होगा नहीं, तो 7 और 14 का डिस्टेंस हो सकता है यहाँ पे एल हो जाए और के हो जाए, यहाँ पे एल हो जाए के हो जाए, तो 14 और 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इस पॉसिबिलिटी पे अगर हम जाते हैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में, चलो इस पॉसिबिलिटी पे अगर हम गए तो उसके बाद की कहानी क्या है। एम और क्यू का डिस्टेंस कितना है, 77 है। डायरेक्ट तो एम और क्यू 77 होगा नहीं, जी रखा है यहाँ पे, अगर ये डिस्टेंस लेते हैं तो 77 कैसे हो सकता है फिर। चलो बात की बात देखेंगे, बाकी और कुछ चीज देख लो। जी सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ एच हो गया था, के फोर टू द राइट ऑफ एम, यहां से कनेक्ट करो। के फोर टू द राइट ऑफ एम, अगर मैं के यहाँ पे लेता हूं तो एम यहाँ पे होगा, तो 1 2 3 4 एम यहाँ पे हो सकता है, और एम अगर यहाँ पे होगा तो एम और एफ के बीच में कोई पर्सन नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये रहा एम और एफ के बीच में कोई पर्सन नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, तो मतलब एम यहाँ पे नहीं होगा, तो के यहाँ पे हो सकता है, तो एम यहाँ पे हो जाएगा। 1 2 3 4 एम और एफ के बीच में कोई पर्सन नहीं तो एफ यहाँ पे हो जाएगा, के यहाँ पे हो गया और एल यहाँ पे हो जाएगा। चलो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, एम के राइट में के हो गया। अब आगे देखो क्या होगा। 1% बिटवीन एफ एंड ई, एफ और ई के बीच में क्या एक पर्सन है, तो एफ यहाँ पे है तो यहाँ पे ई हो जाएगा। अच्छा जी, ई के लेफ्ट में पी फोर्थ है, 1 2 3 4 पी फोर्थ नहीं आएगा, ये पॉसिबिलिटी हो गई गड़बड़। तो मतलब कौन सी पॉसिबिलिटी गड़बड़ हो रही है, पॉसिबिलिटी गड़बड़ हो रही है ये डिस्टेंस वाली, ये एल और के को फिजिक्स के रेस्पेक्ट में किया था, तो मतलब ये डिस्टेंस वाली जो पॉसिबिलिटी गड़बड़ हो रही है, इसको हटा दो आप, ये सारा कैंसिल आउट हो गया। तो पॉसिबिलिटी जो क्लियर होगी वो क्लियर होगी ये 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 और 84। अब डिस्टेंस का ले लो, 7 का डिस्टेंस होएगा नहीं एल और के में, 14 का होएगा नहीं, 21 का होगा नहीं, 7 और 14 का होगा यहाँ पे, ये होगा एल और के, एल या फिर के, और यहाँ पे हो जाएगा एल या फिर के। अब के फोर टू द राइट ऑफ एम था, तो एम यहाँ पे लेंगे तो 1 2 3 4 एम यहाँ पे आ सकता है, या फिर एम यहाँ पे लेते हैं अगर 1 2 3 4 एम यहाँ भी आ सकता है। अगर आप एम यहाँ पे लोगे तो एफ यहाँ पे हो सकता है, तो ई यहाँ पे आएगा तो 1 2 3 4 आ सकता है। एल और के का केस तो बन गया, एम यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा, दो केसेस यहाँ पे बन रहे हैं। और देखो ई इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू है, एम और एफ कॉन्जुगेटिव होंगे,
Q और I का डिस्टेंस 105 है। P4 to left of 1% between P and J, K4 to right of M, H पड़ोसी नहीं P का। इसको ही मैं देखता हूं। अगर मैं ऐसा करता हूं, M को यहां ले लूं, 1 2 3 4, F और E में एक पर्सन है, और E क्या है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q है। अगर मैं F को यहां लेता हूं तो E इधर आएगा और इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q नहीं हो पाएगा, और F को यहां लेता हूं तो E इधर आएगा और E के फिर लेफ्ट में P4 1 2 3 4 नहीं हो पाएगा। इसलिए M की पॉसिबिलिटी यहां से हटाओ, आपकी M की पॉसिबिलिटी यही वाली क्लियर होगी। 1 2 3 4 यहां पे हो जाएगा K और यहां हो जाएगा L। M और F कॉन्जुगेटिव है, F आ जाएगा, एक छोड़कर यहाँ पे E आ जाएगा, E के लेफ्ट में 1 2 3 4 यहाँ पे P आ जाएगा। अच्छा जी, E इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q है, यहाँ पे Q आ जाएगा। Q और I में डिस्टेंस होना चाहिए 105 का, 49 और 156 105 होता है, यहाँ पे I आ जाएगा। यहाँ पे बच्चा J, P और J में एक पर्सन था, यहाँ पे J आ जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन बनेगा फुल कंप्लीट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखो जरा एक बार चेक करो। देखो सवाल में दम होएगा तो फिर करना तो होएगा। एक बार चेक करो। हाँ, इसलिए मैंने HOD का 79 लिया, क्योंकि और केस बन नहीं रहा था 98 का। तो कॉन्जिगेटिव का 98 होना था, तो 91 के बाद कहीं ना कहीं तो 7 स्टार्ट होगा, तो 7 और 91 क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा। तो HOD का डिस्टेंस 98 हो गया। क्या दिक्कत आ गई? ये केस बन रहा था और कोई केस नहीं बन रहा था। एक छोटा सा सवाल और करेंगे। तो छोटे से सवाल और करेंगे, पेरीमीटर का है। स्क्वायर में बैठे हैं 8 साइंटिस्ट हैं। 4 of them are sitting at the corner of the square table, remaining 4% sitting in the middle of the side. All the persons sitting along the perimeter of the square table is the equal distance. Perimeter of a square is 320. और बताया भी है कि perimeter of the square क्या होता है, 4a होता है। ए मतलब भुजा हो गया, साइड। तो 320 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आपको 80 आएगा। तो एक साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 हो जाएगी, है ना। तो खटाक से इसे कर सकते हैं, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है। ये क्लर्क मीन्स लगा हो गया, वो पीओ मीन्स का था। तो दोनों चीजें हम लेके चल रहे हैं। जैसे स्क्वायर टेबल में बोला कॉर्नर पे है, मिडिल साइड में है। अब ऐसा नहीं इसमें 5 ही क्वेश्चन होंगे, इसमें 2 सवाल भी हो सकते हैं। 4a का मतलब क्या हो गया, आपका 320 का दिया हुआ टोटल, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। 320 डिवाइड बाई 4, 80 मीटर आ गया। अच्छा जी, यहाँ पे बोला है सबका फेसिंग क्या है, सेंटर है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक डिस्टेंस पूरा क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। एक भुजा का हाफ भुजा क्या हो जाएगी, 40, है ना। यहाँ पे दिया था बी 80 अवे फ्रॉम डी, और डी नॉट सिट एट द कॉर्नर। डी कॉर्नर पे नहीं, तो डी मिडिल साइड में है। और इससे 80 मतलब यहाँ 2 छोड़कर बी यहाँ हो सकता है, यहाँ 2 छोड़कर बी यहाँ हो सकता है, 40 40। डी और ए के बीच में 3% है, तो अपोजिट साइड हो जाएंगी 1 2 3, या 1 2 3 यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे देखो, ई किसी कॉर्नर पे है, एफ 40 मीटर राइट ऑफ ई है, एच और सी अपोजिट टू ईच अदर है, एफ पड़ोसी नहीं सी का, डी इमीडिएट लेफ्ट नहीं है जी के, डी इमीडिएट लेफ्ट नहीं है जी के, तो यहाँ पे जी नहीं आएगा। अब सुनो, अगर मैं बी को सपोज यहां करता हूं, या तो यहां होगा या फिर यहां होगा, क्योंकि 40 40 का डिस्टेंस ही हो गया। अब क्या कहता है, ई कॉर्नर पे है, एफ राइट ऑफ ई है, ई कॉर्नर पे है। यहाँ पे ई होगा तो एफ नहीं आएगा, यहाँ पे ई होगा तो एफ नहीं आएगा, यहाँ पे ई होगा तो एफ नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर ई आएगा। ई आएगा तो यहाँ पे एफ आएगा। 40 मीटर का डिस्टेंस हो गया। अब उसने कहा था एफ हमारा सी का पड़ोसी नहीं है, कोई बात नहीं,
और एच और सी क्या अपोजिट है, तो एफ हमारा सी का पड़ोसी नहीं, यहाँ पे एच हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आई थिंक ये पॉसिबिलिटी सही जा रही है। खत्म। ना ना ना, पॉसिबिलिटी गलत हो गई। क्यों? फिर बच्चा जी, और जी के इमीडिएट लेफ्ट में डी है नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी हो गई गलत। ये पॉसिबिलिटी क्या हो गई, गलत हो गई। ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई, है ना। तो क्योंकि जी तो हमारा बच गया, तो इसका मतलब है बी की पॉसिबिलिटी क्या हो गई, गलत हो गई, इसको हटाया। इसका मतलब है बी की पॉसिबिलिटी यहां वाली सही होगी। समझ में आ गई बात। अब बी यहां सही होगा तो ई के राइट में एफ यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, तो ई के राइट में यहां पे क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। एफ का पड़ोसी क्या नहीं था, सी नहीं था, तो यहाँ पे एच आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, सी आ जाएगा। अपोजिट थे वो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी। आई थिंक ये पॉसिबिलिटी आपकी क्लियर है। एक बार चेक करो फटाक से, छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि हमेशा 5 क्वेश्चन ही पूछेंगे। प्रीवियस वाले पे 5 है लेकिन इस पे 5 नहीं है। ये सबको क्लियर है कि नहीं है गाइज? एक या दो सवाल के भी क्वेश्चन बनते हैं मेंस में, ठीक है। हाँ जी, चलो मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट पार्ट्स में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे, जय हिंद। जी बताइए श्रेयस। वो मैं करा दूंगा, उसका टेस्ट वगैरह इंक्लूड कर दूंगा और क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर दूंगा। मैं ग्रुप का फॉर्मेशन करता हूँ, एक है ना श्रेयस, ठीक है। यस श्योर, टुमारो आई विल